नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विदायणं नमो लोके सर्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। राम कहानी, रामचंद्र जी की कथा जो 8वें बलभद्र हुए हैं। क्या कहा? कुल मिला के 24 तीर्थंकर होते हैं, 9 बलराम होते हैं, 9 नारायण होते हैं और 9 प्रतिनारायण होता है। ऐसे पिछले प्रवचन में सुधात्म प्रभा जी ने इसमें लिखा है, वो अपना चर्चा चली। अब उसमें से ये बलभद्र 8वें हुए, इनकी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं आप रामचंद्र जी की क्यों सुनाते हैं, बाकी बलभद्र की क्यों नहीं सुनाते? तो उसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि दुनिया में प्रसिद्ध है रामचंद्र जी का नाम। लौकिक लोग रामचंद्र जी को जानते हैं तो उनकी सत्य बात भी जैन धर्म के अनुसार लोगों को समझ में आवे, इसलिए ये जैन आचार्यों ने रामचंद्र जी की सत्य कथा लिखी है। जिस प्रकार उसमें राक्षस और बंदर बताए अन्य रामायण में, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर कथा में रावण भी मनुष्य है जो विद्याधर है, मनुष्यों में भी उत्कृष्ट मनुष्य जो विद्याओं का मालिक बहुत सारे, और हनुमान जी भी विद्याधर है और पवन जय के पुत्र है, अंजना सती के पुत्र है, ऐसा कहा गया है। तो उस प्रकार से ये 8वें बलराम की कहानी हम शुरू कर रहे हैं, जो सुधात्म प्रभा टडैया ने हिंदी में लिखी है पद्म पुराण के अनुसार। देखो राम कहानी। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। क्या कह रहे हैं कि धर्म करने से लौकिक सुख भी मिलता है, धर्म करने से मोक्ष भी मिलता है, और धर्म को जो साधना नहीं करता है वो मनुष्य होकर पशु के समान है। धर्म करना नहीं करने वाला मनुष्य होकर पशु के समान है, ऐसा कहना चाह रहे थे। संसार में सुखी होना है, अनुकूल संयोग चाहिए तो भी धर्म से ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि जो धर्म के मार्ग में लगता है, मतलब जो आत्मा को समझने में लगता है, उसके विशेष प्रकार का पुण्य बंध होता है। वो जो आराधना करता है महापुरुषों की, उस आराधना के भाव से पुण्य बंध होता है और उस पुण्य बंध से अनुकूल संयोग मिलते हैं। इसलिए धर्म से संसार का सुख मिलता है, और सच्चा धर्म अपने को प्राप्त हो और आत्मा में एकाग्रता करे तो मोक्ष सुख प्राप्त होता है। ये रामचंद्र जी का लौकिक जीवन और फिर उन मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन, उसकी कथा अभी इसमें हमारे चलेगी। दो इसको संसार सुखों को प्राप्त कराने वाला भी धर्म ही है, और धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति भी होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपना जीवन धर्ममय बनाए। देखो धर्म सबको, धर्ममय सबको बनना चाहिए। क्या करें? तीव्र कषाय से छूटकर मंद कषाय रूप परिणमन, क्रोध मान माया लोभ आदि रूप परिणमन वो दुख का कारण है, और शांति रूप परिणमन सुख का कारण। क्षमा मार्दव आर्दव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य आदि 10 धर्म जिसके जीवन में होते हैं उसको सुख प्राप्त होता है। सीधा हिसाब है, हमारी इच्छाएं नहीं है हमको, तो जितनी कम इच्छाएं होगी तो जितना हमको मिलेगा वो अधिक होगा। क्या होता है? हमारे में अंदर में इच्छाएं होती है तो जितना कुछ संयोग में मिला वो कम पड़ता है। संयोग तो कर पूर्व कर्म के अनुसार ही मिलते हैं, अघातिया कर्म के अनुसार, पर जब इच्छाओं की अधिकता हो तो मिला हुआ कम लगता है अनुकूल संयोग, और प्रतिकूल संयोग अधिक लगता है। और इच्छाएं कम हो
तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में प्रशंसा या खेद खील नहीं होने से सुख की प्राप्ति, संसार सुख की प्राप्ति होती है, और आत्मस्वरूप में एकाग्र होने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अपना जीवन धर्ममय करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर नहीं चलता है वह मनुष्य होकर भी पशु के समान, पशु समझता नहीं है, जानवर को समझ आने वाला कोई नहीं है, वो समझ सकता भी नहीं है, पर हमको समझने की शक्ति मिली है तो हमको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहा? हमको धर्म समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और धर्म अपनी समझ से शुरू होता है, बाहर से शुरू नहीं होता है। क्या कह रहे हो? मनुष्य और पशुओं के जीवन में एकमात्र धर्म का ही तो अंतर है। क्या कह रहे हैं? जानवर और मनुष्य में क्या फर्क है? जानवर भी जन्म लेता है, अपने भोग भोगता है, खाना वाना खाता है, और आयु पूरी होती है शरीर छोड़ देता है। मनुष्य भी यही काम करे तो विशेषता क्या हुई? मनुष्य में आत्मस्वरूप को समझे तो धर्म की प्राप्ति होती है, और समझने की शक्ति तिर्यंच से मनुष्य में अधिक है। इसलिए मनुष्य समझने का प्रयत्न करे तो समझ में आ सकता है, और समझाने वाले भी, मनुष्य गति के जीवों को समझाने वाले भी दुनिया में उपलब्ध है। तो क्या कह रहे? देखो, खान पान और विषय वासना तो मनुष्य और पशुओं के समान रूप से ही पाई जाती है। एक धर्माचरण ही ऐसा है जो पशुओं के जीवन में देखने में नहीं आता। ये ऐसा धर्म का उपदेश गुरुजी धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। क्या कह रहे हैं? गुरुजी सच्चे गुरु, सदगुरु धर्म का उपदेश देते हैं, सुखी होने का मार्ग बताते हैं। तो ये सुखी होने का मार्ग तो धर्म प्राप्त होना है। तो उस मार्ग में, जैसे सुबह भी परमात्मा प्रकाश में आया ना कि मोक्ष में सुख है। मोक्ष में क्या है? क्या आकुलता नहीं है? आकुलता नहीं है तो सुख है। तो धर्म का मार्ग बताने में मुनिराज लगे हैं, सब जीवों को सुख का उपाय बताते हैं। उस उपाय में मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। तो देते हुए कुछ श्रावक को विकल्प आया, वो कह रहे हैं कि विनय सही बोले, गुरुजी यह कैसे हो सकता है कि जो धर्म निर्वाण की प्राप्ति का कारण है वही धर्म सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी कराए। देखो क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हो धर्म से मोक्ष है, तो धर्म से मोक्ष भी है और लौकिक सुख भी मिलेंगे। ये कैसे? धर्मात्माओं के तो हम दुखी देखते हैं बहुत सारे। जो हम तो ये समझते हैं कि धर्मात्मा होता है वो दुखी होता है, कि धर्मात्मा के संयोग तो प्रतिकूल हो सकते हैं पर दुखी नहीं होता है। क्या कहा? अनुकूल संयोग वाला सुखी है, ये हमारी मान्यता है। और वास्तविकता क्या है कि अधिक इच्छा वाला अधिक दुखी, कम इच्छा वाला कम दुखी, और कम दुख को लोक में सुख कहते हैं। क्या कहा? सुखी तो धर्म बिना होता ही नहीं है, पर कम इच्छा वालों को लौकिक रूप से सुखी कहा जाता है। इसलिए कहा देखो वही धर्म सांसारिक सुखों को भी प्राप्ति कराए, क्योंकि संसार और मोक्ष तो परस्पर विरुद्ध है, दोनों उल्टे। लोक में रहे और मोक्ष भी हो जाए, सुख दुनियादारी में भी आनंद। क्या होता है? चक्रवर्ती आदि होते हैं, जो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, तो 6 खंड किसको बोलते हैं ये भी ख्याल में नहीं है ना। 6 खंड कहां के हैं इसकी भी चर्चा आगम से जानना। यहां पर थोड़े रूप से कहते हैं कि एक अपना जो रहते हैं वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के भरत, एरावत और विदेह क्षेत्र है। तो भरत एरावत क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र में भूमि बदलती रहती है, परंतु भरत क्षेत्र के 6 खंड है। एक आर्य खंड और 5 मल्लेश खंड। वो मल्लेश खंड अभी किसी को नहीं दिख रहे हैं। आर्य खंड का भी थोड़ा सा हिस्सा अभी लोगों के नजर में है। तो चक्रवर्ती 4 खंड का राजा होता है और अर्धचक्री 3 खंड का राजा होता है। क्या कहा? नारायण 3 खंड का राजा होता है। तो कैसे कि 3 खंड, एक बीच में पर्वत है। क्या कहा? अपना भरत क्षेत्र है,
भरत क्षेत्र के बीचों बीच एक पर्वत है और कॉर्नर में एक बड़ा पहाड़ है और वहां से दो नदियां निकलती है, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी। उससे क्या हो गया कि गंगा सिंधु नदी, दो नदियां निकलती है, 3 टुकड़े हो गए और बीच में एक पहाड़ निकलने से 6 टुकड़े हो गए। ठीक है, समझ में आया? ये 6 टुकड़े हो गए। तो 6 टुकड़ों में ये भरत क्षेत्र बटा हुआ है। उसमें से गंगा और सिंधु नदी के बीच का और सेंटर के पर्वत के नीचे का वो आर्यखंड है। बाकी 5 बल्लेश खंड है। वहां पर अभी भी जो चौथे काल में व्यवस्था थी वैसा ही चल रहा है। यहां पर बदलाव है आर्यखंड में, कल में तो यहाँ बदलाव होने से यहाँ का रहन सहन अलग है। तो उसमें जो नीचे के पर्वत के नीचे के 3 खंड है उसके अधिपति को अर्धचक्री कहते हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को नारायण कहा जाता है। तो लक्ष्मण 3 खंड का अधिपति नारायण था, जो प्रति नारायण को जीत कर नारायण बना। उसकी कथा ये चलेगी। देखो, अतः विनय पूर्वक पूछा गया विनय का प्रश्न सुनकर प्रवचनकार गुरु जी बोले, तुम ठीक कहते हो कि संसार और मोक्ष परस्पर विरुद्ध है, अतः उनके कारण भी अलग अलग होने चाहिए। क्या कहा? संसार का कारण अलग और मोक्ष का कारण अलग होना चाहिए। तो कह रहे देखो, दोनों के कारण अलग अलग है भी। संसार सुखों का कारण शुभ भाव रूप पुण्य है। क्या कहा? आप त्याग करो, दान दो, व्रत करो, मंदिर जाओ, प्रतिज्ञाएं लो, पूजन आदि करो, स्वाध्याय आदि करो, तो पुण्य बंद होता है। और घर के कार्यों में लगे रहो, लौकिक कार्य करने में लगे रहो, तो पाप बंद होता है। तो जो धर्म मार्ग में लगता है उसकी कसाय बंद होने से वो पुण्य के कार्य में लगा रहता है। और जो धर्म में नहीं है उसके कोई भरोसा नहीं है, कभी पुण्य में कभी पाप में। कभी तो गायों की सेवा करने में लग जाएगा और कभी गाय को काटने में लग जाएगा। कोई हिसाब नहीं है उसका, अज्ञानी का। ज्ञानी को शुभ भाव होते हैं, इसलिए उसको शुभ भाव से पुण्य बंद होता है। और मोक्ष का कारण क्या है? वीतराग भाव। क्या कहा? कोई इच्छा नहीं, राग द्वेष रहित होना, शांत भाव, जिसको सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, ऐसे बनने पर मुक्ति होती है। वो वीतराग भाव से मोक्ष होता है। देखो, शुद्ध भाव रूप वीतराग भाव तो धर्म है ही, पर शुभ भाव रूप पुण्य भाव को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। नीचे से धर्म नहीं है, पर दुनियादारी में जो शुभ भाव करता है, उपवास करता है, व्रत करता है, तप करता है, त्याग करता है, पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, दया दान व्रत, गुरुदेव जी कहते दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि के जिसको भाव आते हैं उसको भी धर्म कह देते हैं। है नहीं, वो है पुण्य बंध का कारण। वही वहां धर्म का अर्थ पुण्य भाव शुभ भाव जानना चाहिए। और जहां धर्म को मुक्ति का कारण बताया जाए वहां धर्म शब्द का अर्थ शुद्ध भाव रूप वीतराग भाव जानना चाहिए। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में यथा योग्य दोनों ही धर्म भाव पाए जाते हैं। देखो, जिसने आत्मा का लक्ष्य किया उसको तीव्र कसाय होती नहीं है, कसाय मंद होती है। क्योंकि जिसे आत्मा चाहिए उसको जगत के पदार्थ कुछ भी चाहिए नहीं। मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। उसकी इतनी लालसा नहीं होती है, उससे उसको पुण्य बंध ही होता है। इसलिए धर्मात्मा पुण्य का कार्य भी करते हैं और धर्म का कार्य भी करते हैं। यद्यपि ये संसार तो दुखमय ही है। देखो क्या कह रहे हैं। अब देखो, क्या अगर पुण्य के उदय से सुख बताते ना, अनुकूल संयोग सुख का कारण कैसे है ही, वो तो दुख ही है, इच्छा है ना। अब अपने को खाना खाना है तो खाना मिल गया तो हम सुखी मानते हैं। तो खाना खाने की इच्छा हुई तब दुख हुआ कि नहीं हुआ? बाद में वापस होगी, बाद में वापस दुखी होंगे उसी चीज। नहीं, खाना खाने के पहले, खाना खाने की इच्छा, पेट में भूख लगी तब
सुख हुआ कि दुख हुआ? तो खाना खाने में मजा आ गया, सब खाना। तो लोग क्या कहते हैं, अच्छी भूख लगे तो खाना खाने का आनंद आता है। खाए का आनंद है, दुख हुआ ना। भूख लगी तो क्या हुआ, दुख हुआ सुख हुआ? विचार करें। ये मालूम ही नहीं है। हमको अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा हुई, जब तक कपड़े नहीं सिलवाओ तब तक दुखी है कि सुखी? कपड़े मिल जाएंगे तब सुखी हो जाएंगे। काहे के सुखी? तब दूसरी इच्छा हो जाती है। कपड़े मिल गए तो क्या, अब तो घूमने जाना है, अच्छे कपड़े पहन लिए ना, अब घूमने जाना है, शादी में जाना है, तो अब सुख कब मिलेगा? इसलिए अनुकूल संयोग से सुख की गारंटी नहीं है, होता भी नहीं है, ये कहना चाह रहे। उसको, जिसको इच्छाएं कम है उसको कम दुख है, उस कम दुख को ही सुख कहा है। देखो, इसमें रहने वाले अधिकांश प्राणी भी दुखी ही है। देखो, तथापि आत्मानुभवी ज्ञानी जन इसमें रहते हुए भी उसमें रचते बचते नहीं है। देखो, ये उनको अच्छा बुरा नहीं लगता है, जैसा है, ठीक है, मिल गया ना, कोई बात नहीं, ओके। जिसको इच्छाएं कम होती है ना, जिसको इच्छा की तीव्रता होती है ना, वो जब तक कार्य नहीं वो छोड़ता नहीं है। और जिसको इच्छा की मंदता होती है ना, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो आगे दूसरा काम करो। मतलब आप पकड़ जिसकी ढीली, हिरण होता है ना, हिरण मंद कसाय वाला होता है, वो घास खा रहा होता है ना, बाजू में कोई जोर से फटाका फूट जाए तो भाग जाएगा। और बिल्ली चूहे को पकड़ रही है, दूध पी रही है, वो फटाका बजाओ कोई बजाओ हटे ही नहीं, क्योंकि उसको तीव्र लालसा है, उसकी खाए बिना छुटकारा नहीं है। तो जिस जीव को, हमारे अंदर भी जिसको इतनी इच्छाएं हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति बिना संतोष ही नहीं है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? और जिसको इच्छाओं की पूर्ति की लालसा नहीं है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गाली निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जिसके परिणाम होने लगते हैं उसको सहज सुख है, ये कहना चाहते हो। रचते बचते सदा विरक्ति रहते हैं, यह संसार रचने पचने योग्य है भी नहीं। अनुकूलताएं व प्रतिकूलताएं तो सभी के जीवन में आती ही है, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में भी। देखो, ज्ञानी धर्मात्मा, रामचंद्र जी की कथा कह रहे हैं, तो रामचंद्र जी ज्ञानी धर्मात्मा थे। देखो, जो अपने बताए ना, 63 बताए, कुल 63 पुरुष, 24 तीर्थंकर, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। तो तीर्थंकर और बलभद्र ये जन्म से धर्मात्मा होते हैं। नारायण पूर्व जन्म में धर्मात्मा थे, पर वर्तमान जन्म में धर्मात्मा रूप से जन्म नहीं होता है। प्रतिनारायण पूर्व भव में धर्मात्मा थे, वर्तमान धर्मात्मा रूप से जन्म नहीं। तो पुण्य का उदय वैभव बहुत लेके आते हैं, ख्याल में है। तो ये आत्मा का अनुभव ही नहीं, पर रामचंद्र जी आत्मा के अनुभवी थे, जन्म से, पूर्व जन्म से आत्मा का अनुभव लेके आए और धर्म के मार्ग में चलने वाले थे, इसलिए उनकी कथा कही जा रही है। देखो, अनुकूलताएं व प्रतिकूलताएं तो सभी के जीवन में आती है, ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में भी अनुकूलताएं के समान प्रतिकूलताएं भी आती है, पर वे किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोते। देखो, बैलेंस बना रहता है जीवन में, ऐसा नहीं सुसाइड कर ले, ऐसा सामान्य रूप से नहीं होता। किसी का कोई बात नहीं हो, उनके पूर्व का पाप बंधा हो और तीव्र, बहुत अधिक तीव्र कषाय हो, ऐसा कोई एकाध हो, उसकी गिनती नहीं करते हैं। यही तो ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन में महान अंतर है। सुख दुख अर जीवन मरण हर काऊ के होय, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोय। देखो क्या कहा कि सबके जीवन मरण सुख दुख सब होता है, सबके हो रहे हैं। किसी के अच्छे लोग मरते नहीं, किसी के भाई बंधु मरते नहीं, ऐसा तो नहीं है, सबके मरते और जन्म लेते हैं। कोई अनुकूल होता है, कोई प्रतिकूल होता है, सबके होता है। तो ज्ञानी क्या करते हैं कि जानते हैं कि हो गया हो गया, और अज्ञानी क्या करता है, रोता रहता है, मेरे ये चला गया, मेरा जीवन भर। अरे क्या हो जाएगा ये तो विचार करो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम अपना कल्याण में लग जाओ ना। भोगों की लालसा मिटे और ज्ञान रूप परिणमन हो तो अपना काम करेगा। दुनिया में हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं हम?
हमारे हाथ में है क्या किसी को बदलना रखना? ये बात अंदर में सोचने लगे। सुख दुख किसके जीवन में नहीं होते? चोट तो किसी को भी लग सकती है, घाव तो किसी को भी हो सकता है, दुर्दिन भी किसी को भी देखने पड़ सकते हैं, पर अज्ञानी जन जिन विषम परिस्थितियों से घबराकर अपना संतुलन खो देते हैं, ज्ञानी जन उन्हीं परिस्थितियों में प्रेरणा प्राप्त करते हैं तो धर्म के पथ पर और भी दृढ़ता से चलने का संकल्प करते हैं एवं दूसरों को भी यही प्रेरणा देते हैं, यहाँ तक कि उनके प्रति भी सद्भाव रखते हैं जिन्होंने उन्हें इन विषम परिस्थितियों में डाला होता है। देखो, डालता कोई नहीं है, निमित्त बनता है। जो विषम परिस्थिति बनने में निमित्त बनता है उनके प्रति भी द्वेष बुद्धि ज्ञानी को नहीं होती है, ये कहना चाहते। उनका भी भला चाहते हैं, उन्हें भी धर्म पथ पर स्थिर करने की प्रेरणा देते हैं। कथा अब आगे चलेगी, आज के लिए एकदम पर्याप्त।